हमारे तरफ से जो कुछ टिप्स रहेगा वो ऐसा बड़े भाई की तरह रहेगा, आपके आदित्य भैया की तरफ से रहेगा, वो ये रहेगा कि यार देखो प्रेशर मत लेना मेरे भाई। ये है ना, मैंने अपनी लाइफ में कई सारे एस्पिरेंट्स से बात की है, कई सारे एस्पिरेंट्स की कहानी देखी है और आज भी देख रहा हूँ। आज भी मेरे पास बच्चे जब डेली पूरे भारत से मुझसे मिलने आते हैं तब भी एक कॉमन सी बात उनके अंदर झलकती है, वो होता है कि सर प्रेशर। जब वो एग्जाम दे रहे थे ना तब उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेशर लिया था, सबसे ज्यादा। मतलब अभी अगर वो मुझसे बात करेंगे तो प्रेशर नहीं होगा, वो पढ़ाई करेंगे तो प्रेशर नहीं होगा, बट उनके साथ एक कॉमन सी बात ऐसी हो जाती है कि वो जब पेपर देने बैठे हैं तभी उनको प्रेशर होगा, तभी उनको ये नजर आएगा कि हाँ उनकी वाली उनको छोड़ के चले गए, तभी उनको ये नजर आएगा कि उनके घर में प्रॉब्लम है, तभी उनको ये नजर आएगा कि उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरे भाई बस वही 90 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें नहीं सोचना होता है कुछ भी, बस शांत मन से कूल माइंड से अपना पेपर देना होता है। आसपास क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास वो पेपर है और उसी पेपर पर आपको फोकस करना है, उसके हर क्वेश्चन पर फोकस करना है। यकीन मानिए जितने सवाल उसमें आए हैं ना उन सब में से लगभग आप होकर गुजर चुके हो, आपने लगभग पढ़ा ही पढ़ा है। तो इसीलिए आप जो है शांत माइंड से कूल माइंड से सवालों को पढ़ेंगे और उनका आंसर पेपर में देंगे। साथ में यहाँ पर बात करते हैं तो सवालों से दंगल मत करना किसी भी सिचुएशन में कि नहीं तुमको हम कैसे छोड़े, तुमको तो हम बनाएंगे, जबरदस्ती का यहाँ पर जो है आप कंसेप्ट लगा रहे हो, ठीक है, भीड़े पड़े हो और बाकी पूरा का पूरा सवाल बचा है, ऐसे नहीं करते। एक स्टूडेंट थे गुरुकुल में, काफ़ी अच्छे पढ़ने में थे, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही थी कि वो सवालों को ईगो पे ले लेते थे और ईगो पे लेने के चलते उनका कई बार पेपर खराब हो जाता था। आपको ईगो पे पेपर नहीं लेना है, नहीं आएगा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है 50 में 50 लेकर आना। और भी सवाल हैं जो शायद बनने हैं, क्या पता लास्ट के सारे क्वेश्चन इजी हो, पहले आप वहां पहुंचिए तो सही। तो इसीलिए पहले आपको फर्स्ट गो में पूरा का पूरा 100 तक सवालों तक पहुंचना है, उसके अलावा आपको कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ये मैं किन बच्चों के लिए कह रहा हूं, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनका अगर मानो लग रहा है सेंटर के तौर पे कि यार मेरा पेपर तो खराब जा रहा है। क्यों ऐसा होता है, देखो आज के टाइम में पेपर कई सारे शिफ्ट में होते हैं, कई सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो कोई पेपर आसान होता है, कोई पेपर टफ होता है, बट जब आप सेंटर के अंदर बैठे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका पेपर टफ आ रहा है, ठीक है। तो आपका अगर पेपर टफ जा रहा है, आपका पेपर खराब जा रहा है, तो आप इस बात से मन में आश्वस्त रहिएगा कि बाद में आपको इसका नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। उस घबराहट में, उस हड़बड़ाहट में, उस प्रेशर में ये नहीं कि ज्यादा सवाल कर देंगे, अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, 50 तक 60 तक पहुंच रहे हैं तो ऐसा करेंगे, नहीं, ये बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि प्रेशर में तो माइंड ऐसा हो जाता है कि 11 को 4 से गुना करने पे 44 नहीं आता है, 42 आता है, 40 आता है। तो वही सी बात है यहाँ पे, तो प्रेशर से थोड़ा कम रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन बाद में मिलेगा, इस बात से आश्वस्त रहेंगे, 100 तक सवालों तक पहुंचेंगे और एकदम कूल माइंड से अपना पेपर देंगे, ठीक है। परेशानी नहीं लेनी है।